Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. Grade 5 ICT Unit 3 Lecture number 3. Our topic is Networks and Multimedia. Students, open your book page number 21. Our topic is Networks और मल्टीमीडिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? जो हमारे पास नेटवर्किंग होती है वो होती है एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना थ्रू वायर्स, और बहुत सी और ऐप्स हमारे पास होती हैं जिनसे हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए। वो डाटा हमारा जो है वो वॉइस में भी हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है। वो हमारा डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। A network can be used to link computers, equipment like printers and other devices using wires, telephone lines and satellite links for purpose of information exchange and resource sharing. स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है उसके अंदर हम जो अपने कंप्यूटर्स हैं उनके लिंक को और डिफरेंट प्रिंटर्स को भी शेयर करते हैं थ्रू वायर्स, जो उनसे डिफरेंट डिवाइसेस के साथ भी शेयर करते हैं। टेलीफोन लाइंस होती हैं हमारे पास, सैटेलाइट लिंक्स हैं। ये सब चीज़ें जो सी हैं वो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, इस पर्पस के लिए हम जो से हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो से हैं वो करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग हम करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो से स्टूडेंट्स वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन और डाटा शेयरिंग के लिए ही है। जो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जैसे कि प्रिंटर है और भी बहुत से हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको शेयर करने के लिए भी जो सी हैं वो हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस को शेयर करने के लिए भी हम नेटवर्किंग करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है। फर्स्ट टाइप है आप लोगों के पास लैन। LAN stand for local area network, covers a small area of operation generally within premises or between closely placed groups of buildings. स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल जो है वो आप अपने कंप्यूटर रूम और कंप्यूटर लैब से ले सकते हैं। आपके कंप्यूटर लैब में मैक्सिमम 10 till 20 जो हैं वो आप लोगों के पास होते हैं कंप्यूटर्स। वो सब कंप्यूटर्स जो हैं वो थ्रू वायर्स या आप लोगों के पास अंदर जो ऐप्स यूज़ होती हैं कंप्यूटर में उससे वो कनेक्ट हैं। तो ये आपके पास लैन की एक एग्जांपल है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क में है, काम करता है। ये आप लोगों के पास मतलब कि छोटे एरिया पे नेटवर्किंग होती है हमारे पास, उसको हम लैन कहते हैं। मतलब कि स्मॉल एरिया में जो हमारे पास नेटवर्किंग हम करते हैं उसको लैन कहते हैं हम। लोकल एरिया नेटवर्क जो सा है वो हमारे पास होता है। ये ज़्यादा डिस्टेंस पे काम नहीं कर सकता, विद इन लैब, विद इन रूम, इस तरह से ये हमारे पास काम करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आप लोगों के पास टाइप आती है नेटवर्क की वो है वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क आर जस्ट लाइक लैन्स। ये लैन की तरह ही हमारे पास काम करता है कि इसमें भी डिफरेंट जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट रिगार्डिंग द एरिया दे कवर। ये लैन से ज़्यादा एरिया में काम कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम लैब में एक साथ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास लैन आ जाता है, और अगर हम लैब टू लैब नेटवर्किंग करते हैं वो हमारे पास वैन की एग्जांपल आ जाती है। वैन जनरली कवर लार्ज एरिया एंड मे यूज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स इन द नेटवर्क। वैन्स आर स्लोअर देन लैन्स। जो आप लोगों के पास वैन है स्टूडेंट, वो लैन से जो है वो स्लोअर है, इससे थोड़ा स्लो काम करता है। आप इसकी एग्जांपल देखिए कि जो लैन है हमारे पास उसको हम विद इन कंप्यूटर लैब ही जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। इसको हम लैब टू लैब कनेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। लैब टू लैब जो हमारे पास नेटवर्किंग है उसके लिए हम वैन यूज़ करते हैं। वैन जो सा है वो हमारे पास लैब टू लैब वर्किंग होती है, नेटवर्किंग होती है हमारे पास लैब टू लैब। तो ज़ाहिर बात है जब एक लैब से दूसरी लैब में हमने नेटवर्किंग करनी है तो हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि वैन्स आर स्लोअर देन लैन्स। जो हमारे पास वैन है वो स्लोअर काम करता है लैन से।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में आप लोगों के पास थर्ड टाइप है इंटरनेट। इंटरनेट कवर्स एंड लार्ज एरिया दैन वैन्स। जो इंटरनेट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो वैन से भी ज़्यादा एरिया जो सा है वो कवर अप कर जाता है, उससे ज़्यादा एरिया में ये हमारे पास नेटवर्किंग परफॉर्म कर सकता है। एंड ऑल्सो नॉन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसको नेटवर्क का भी नेटवर्क्स कहा जाता है, मतलब कि ये बहुत सारे लार्ज एरिया में हमारे पास क्या कर सकता है, कनेक्टिविटी कर सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है। देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट वर्किंग। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ट्रांसमिशन है डाटा, वो एक कंप्यूटर का हम नेटवर्क्स में करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान जो उनसे स्टूडेंट्स वो हम ट्रांसमिशन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट वर्किंग। इसको हम इंटरनेट वर्किंग कहते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में जो हम ट्रांसमिशन करते हैं उसको हम इंटरनेट वर्किंग कहते हैं। द नेटवर्किंग इज़ बिटवीन सेम कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज एंड इवन कॉन्टिनेंट्स। स्टूडेंट्स, हम इसको जो है वो कंट्री टू कंट्री जो सी हमारे पास आ जाती है वो हम नेटवर्किंग परफॉर्म करते हैं। अगर हम अपना डाटा पाकिस्तान से सऊदी अरबिया या हम कनाडा वगैरह में सेंड करना चाहें किसी के कंप्यूटर पे, तो हमें उसका एड्रेस और मतलब कि ईमेल एड्रेस जो भी हमें नेटवर्किंग के लिए चाहिए होगा हम वो यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटा को एक जगह एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेज सकते हैं। तो इतनी बड़ी जो हमारे पास नेटवर्किंग है उसको हम इंटर नेटवर्किंग कहते हैं, वो थ्रू इंटरनेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास इसकी 4 टाइप आ सकती है। इंटरनेट एज इंटरनेट इज़ बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। एक इंटरनेट जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में होता है। इंटरनेट इज़ नेटवर्क बिटवीन वंस ओन ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब जो इंटरनेट हमारे पास है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से नेटवर्किंग है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर। इन मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दिस विल बी अ वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम जो है वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। सच अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड एन इंट्रानेट। हम इस नेट को जो आप लोगों के पास इस नेटवर्क की टाइप यूज़ हुई है इसको इंट्रानेट बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो सी आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कनेक्ट करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसको हम कहते हैं इंट्रानेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अपने मैसेजेस को जब हम नेटवर्किंग में ट्रांसफ़र करते हैं, एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर पे शेयर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ईमेल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आ जाता है। यू मेक यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम कोई मैसेज भेजते हैं उसको हम ईमेल बोलते हैं। द नेटवर्क कुड बी अ लैन। नेटवर्क आपके पास कोई भी हो सकता है, लैन हो सकता है, वैन हो सकता है, इंटरनेट और इंटरनेट हो सकता है। इनमें से आप कोई भी नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं ईमेल को भेजने के लिए, अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप लोगों के पास ऑन पेज नंबर 23 CAI आप लोगों के पास एक और नेटवर्क की एक टाइप है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज़ द मेथड बाय विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज़ प्रिपेयर्ड एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर मेड टू टीच स्पेसिफिक लेसन। स्टूडेंट्स, अब जो आप लोगों के पास कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन है वो जो है आप लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। मतलब कि जो आप लोगों के पास आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज है उसको स्टोर करने के लिए, प्रीवियस कोई भी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है, आप लोग
अगर उसका आंसर करेक्ट नहीं देंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑफ नहीं होगा। जब आप उस क्वेश्चन को फुली अटैम्प्ट करेंगे और उसका फुल आंसर देंगे तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर होगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो आप लोगों को ये रीप्रिपेयर मिल जाएगा, मतलब कि दोबारा से यही क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास स्टूडेंट्स ये काम करता है इन अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम दैट आर मेड टू टीच स्पेसिफिक लेसन। ये डिफरेंट लेसन्स के ऊपर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में आप लोगों के पास एक और है CAL। CAL स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग, इज़ डिफरेंट इन अप्रोच फ्रॉम द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स ये जो है आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास यूज़ होता है लर्निंग के लिए, डिस्कवर करने के लिए, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो थ्योरी पे होती है, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं एनिमेशंस के लिए, मॉडलिंग के लिए, और डिफरेंट जो आप लोगों के पास फिज़िक्स के मॉडल्स हैं उनको ये मैनेज करने के लिए, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, उनकी नेटवर्किंग के लिए जो आप लोगों के पास है वो CAL यूज़ होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conferencing is the process of conducting a conference between two or more participants at different places by using computer networks. स्टूडेंट्स जो आप लोगों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो आप लोगों की डिफरेंट मतलब विद इन मतलब कि एट द सेम टाइम आप लोग जो से हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट से या डिफरेंट पर्सन से आप लोग जो सी है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू कैमरा, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, ये सब कुछ जो सा है ये आप लोगों के पार्टिसिपेंट जो सा है उसके पास भी होनी चाहिए और आप लोगों के पास भी होनी चाहिए। फिर आप लोग इस पे नेटवर्किंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस को शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और अपने मॉनिटर की स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट मतलब कि आपकी वॉइस जो सी है वो भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आता है पेज नंबर 23 पे मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू कंट्रोल टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस। स्टूडेंट्स जो आप लोगों के पास मल्टीमीडिया है वो आप लोगों के डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपके जो ऑडियोज़, वीडियोज़ हैं और एनिमेशंस हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप लोगों के ग्राफिक्स एंड एनिमेशन रिक्वायर लार्ज डिस्क स्पेस फॉर विच साउंड CD-ROM हैज़ टू बी देयर टू रन दी मल्टीमीडिया। स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंट CD-ROMs होते हैं जो आप लोगों को मल्टीमीडिया को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों ने किस तरह से जो आप लोगों का एनिमेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, उनको किस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल करना है। ये मल्टीमीडिया सब चीज़ें आप लोगों को बताता है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है स्टूडेंट। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्टूडेंट्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो सी हैं वो किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। फर्स्ट जो पर्पज़ आप लोगों के पास है वो है एजुकेशनल पर्पसेस। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आप अपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। सेकंड पे प्लेइंग म्यूज़िक के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लेइंग मूवीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लेइंग गेम्स के लिए भी आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विंडोज़ मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 24 आप लोगों के पास विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। Windows Media Player is used to play audio CDs, Windows sound files, watch video CDs and educational CDs and DVD movies. स्टूडेंट्स जो विंडो मीडिया प्लेयर है वो आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म की एजुकेशनल CDs किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट किस्म के साउंड्स भी हो सकते हैं, वॉच वीडियोस, आप मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब आप लोगों ने ये सीखना है कि आप अपने विंडो मीडिया प्लेयर को स्टार्ट किस तरह से करते हैं। सिलेक्ट स्टार्ट बटन, आप अपने स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे, विंडो मीडिया प्लेयर को क्लिक करेंगे, विंडो मीडिया प्लेयर को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो सा आप लोगों के पास जो सा वो विंडो मीडिया प्लेयर इस तरह से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है आप लोगों ने करना है यू विल सी दी विंडो मीडिया प्लेयर स्क्रीन। आप लोगों को विंडो मीडिया प्लेयर की स्क्रीन जो सी है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पे इंसर्ट एन ऑडियो CD इनटू दी CD ड्राइव।
नेक्स्ट आप लोगों के पास एक CD ड्राइव ओपन होगा, उसके अंदर आप लोग जो सा है वो इंसर्ट करेंगे CD। नेक्स्ट चूज़ दी ऑप्शंस टू प्ले सॉन्ग्स फ्रॉम लेफ्ट पैन ऑफ द विंडो। आप फिर चूज़ करेंगे कि आपने जो से हैं वो अपने सॉन्ग्स जो से हैं वो स्टार्ट करना है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को शो ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो आप लोगों के पास टॉप पर है वो टाइटल बार शो हो रही है, उसके नीचे जो है आप लोगों को स्टूडेंट्स वो मेन्यू बार शो हो रही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाते हैं कंट्रोल बटन्स ऑन पेज नंबर 25। स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों के पास कंट्रोल बटन्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोगों ने इनको डिफरेंट स्टाइल से यूज़ करना है। फर्स्ट आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो करना है, सबसे पहले जो आप लोगों के पास एक कंट्रोल बटन है टू प्ले अ सॉन्ग, क्लिक ऑन दी प्ले बटन। अगर आप कोई सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं तो क्लिक प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। टू पॉज दी प्लेइंग ऑफ अ सॉन्ग, अगर आप कोई सॉन्ग चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं तो पॉज बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट टू स्टॉप प्लेइंग दी सॉन्ग, क्लिक ऑन दी स्टॉप बटन। अगर आप सॉन्ग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप स्टॉप बटन पर क्लिक करेंगे, जो सेंटर में आप लोगों को जो आप लोगों को स्टॉप जो है रिव्यूज़ में नज़र आ रहा है, स्टॉप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो से आ जाती हैं वो आ जाता है कि आप लोगों ने जो अगर इंक्रीज़ करना है वॉल्यूम, अगर आप जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग द वॉल्यूम स्लाइडर टू दी राइट साइड। आप लोगों ने ड्रैगिंग करनी है। ड्रैगिंग मीन्स कि जो आप लोगों का जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, फिर जो आपका राइट बटन है उसको कंटिन्यूसली दबा के रखें और फिर आप लोगों ने उसको जो आप लोग करना चाहते हैं, जैसे कि अब आप लोगों ने वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, तो वॉल्यूम के बटन पर जो सर्कल में एक आप लोगों को नज़र आ रहा है उसके ऊपर ड्रैगिंग करेंगे, राइट बटन को क्लिक करेंगे तो आप लोग जो हैं वो उसको राइट साइड पर क्लिक करना स्टार्ट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं यही चीज़ आप परफॉर्म करेंगे, ड्रैगिंग जो है वो आप लोग लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो आप लोगों का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा। टू म्यूट द सॉन्ग, क्लिक ऑन दी म्यूट बटन। अगर आप सॉन्ग म्यूट करना चाहते हैं, मतलब कि वीडियो चलती रहे और सॉन्ग जो है उसकी आवाज़ आप तक ना आए, म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट बटन पर आप लोग अगेन टू रीस्टोर दी वॉल्यूम आप लोग जो है वो म्यूट बटन पर क्लिक करेंगे। टू क्विकली गो टू पर्टिकुलर टाइम इन द सॉन्ग दैट इज़ बीइंग प्लेड। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर उसका जो है सॉन्ग का पार्ट वो प्ले करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जो ब्लू लाइन शो होगी उसको आप डिफरेंट कहीं भी क्लिक करेंगे या आप लोग देखिए, लिस्टिंग कीजिए कि जो आप लोग पार्ट प्ले करना चाहते हैं उसको पार्ट को प्ले कर लीजिए। टाइम डिस्प्ले द टाइम फॉर हाउ लॉन्ग द सॉन्ग हैज़ बीन प्लेइंग। जो आप लोगों के पास टाइम है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को ये बताएगा कि आप लोगों का सॉन्ग जो है वो कितनी देर तक प्ले होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 26 आप लोगों के पास टाइम सेवर्स हैं। टाइम सेवर्स मीन्स कि ये आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ बताई गई हैं कि आप लोग इन शॉर्टकट कीज़ से भी जो हैं वो अपना जो आप लोगों के पास मल्टीमीडिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जो सॉन्ग्स हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट है आप लोगों के पास प्रेस Ctrl+P टू प्ले पॉज अ सॉन्ग। सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए आप Ctrl+P यूज़ करेंगे। प्रेस Ctrl+B टू प्ले द प्रीवियस सॉन्ग। Ctrl+B से आपका प्रीवियस सॉन्ग जो है जो पहले आपने लगाया था वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रेस F10 टू इंक्रीज द वॉल्यूम। F10 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रेस F8 टू म्यूट दिस सॉन्ग। F8 से जो है आप अपने सॉन्ग को म्यूट कर सकते हैं। प्रेस F8 अगेन टू रिस्टोर द वॉल्यूम। अगेन F8 प्रेस करने से आप अपना जो वॉल्यूम है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से वही वॉल्यूम चला सकते हैं। नेक्स्ट प्रेस Ctrl+S टू स्टॉप प्लेइंग अ सॉन्ग। आप लोग Ctrl+S से जो से हैं वो एक सॉन्ग जो आपका चल रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं। आगे प्रेस Ctrl+F टू प्ले दी नेक्स्ट सॉन्ग। Ctrl+F करने से आपका जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। प्रेस F9 टू डिक्रीज दी वॉल्यूम। F9 से जो है आप लोग अपना वॉल्यूम जो है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो आप लोगों के पास है प्लेइंग अ सॉन्ग ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन प्ले अ पर्टिकुलर फाइल और अ सॉन्ग दैट इज़ स्टोर ऑन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स आप लोग पर्टिकुलर जो है उसकी टाइप जो है फाइल उसमें से सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, उसमें सॉन्ग जो है आपने गने स्टोर किया है
वो प्ले करना चाहते हैं, जो आप लोगों ने सॉन्ग मतलब कि एक फ़ाइल में जो है वो सेव किया हुआ है, उसका आप लोगों के पास जो मेथड है वो स्टूडेंट्स ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है सिलेक्ट फाइल, देन ओपन फ्रॉम द मेन्यू बार और विंडो मीडिया प्लेयर। आप लोगों के पास जो सिलेक्ट करेंगे फाइल, ओपन करेंगे मेन्यू बार में से, और आप लोगों के पास विंडो में मीडिया प्लेयर आ जाएगा। ओपन नेक्स्ट जो स्टेप है, ओपन डायलॉग बॉक्स इज प्लेड। आप लोगों के पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द फाइल दैट यू वांट टू प्ले। आप इनमें से देखेंगे कि आपकी कौन सी फाइल है जिसके अंदर आपने सॉन्ग को स्टोर किया है, वो फाइल आप जो है वो प्ले करेंगे। क्लिक ऑन ओपन बटन, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप लोगों के पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। तो आप लोगों के पास डिफरेंट फाइल्स भी शेयर होंगी कि आप लोगों ने किस फाइल में अपना जो सॉन्ग है वो स्टोर किया हुआ है। तो आप लोग जो है वो ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट कर कर द फाइल ओपन एंड स्टार्ट्स प्लेइंग ऑटोमेटिकली। आप लोगों की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी। क्लोज विंडो मीडिया प्लेयर जो है, सिलेक्ट फाइल एग्जिट टू क्लोज विंडो मीडिया प्लेयर। आप लोग इसको फाइल को प्ले के जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एग्जिट का ऑप्शन शो होगा, उसको क्लोज कर देंगे आप लोग विंडोज़ मीडिया प्लेयर को। इस तरह से क्लोज विंडोज मीडिया प्लेयर जो आप लोगों के पास फाइल एग्जिट टू क्लोज विंडोज़ मीडिया प्लेयर, इस तरह से आप अपनी जो फाइल है उसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों का होम टास्क है पेज नंबर 25, डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन बुक। आप लोगों ने इसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइसेस गिवन है वो आप लोगों ने अपनी बुक्स पर ही करने हैं। और आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो आप लोगों का लेसन है आप लोगों ने इसकी रीडिंग अगेन करनी है, इसको फुली अंडरस्टैंड करना है, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है अपने होम कंप्यूटर्स के ऊपर कि किस तरह से मतलब आप एक सॉन्ग को प्ले करते हैं, सेव फाइल को किस तरह से आप दोबारा से ओपन करते हैं। और जो मैंने आप लोगों को टाइम सेवर्स बताए हैं सॉन्ग्स को प्ले करने के, स्टॉप करने के, पॉज करने के, उसको इंक्रीज़ करने के, वॉल्यूम के, डिक्रीज़ के, ये आप लोगों ने अपनी होम जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।